Hello students, how are you all? I hope so that you all are good, fit and fine with all your family members and enjoying your these days at home. I hope so कि आपने पढ़ा है जो मैंने कल आपको चैप्टर पढ़ाया है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। उसका कल मैंने रॉबर्ट नर्सिंग होम में शुरू किया था आपका चैप्टर और उसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया था, कवि के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपको जो है चैप्टर शुरू करके चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स आपको बता स्टार्ट किए थे। तो आई होप सो कि आपको वो समझ में आए होंगे और उसमें अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आस्क। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लें कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जीवनी पढ़ी थी, क्योंकि हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर प्रोज का शुरू किया है। इसके पहले 3 पोएम्स और एक स्टोरी हो चुकी है और एक प्रोज का चैप्टर भी हो चुका है। अब हम लोग अपना 5th पार्ट पढ़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो पूरे सिलेबस का, जिसमें कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो चैप्टर है आपका वो आपका प्रोज का सेकेंड चैप्टर है और ये सारे ही स्ट्रीम्स वाले बच्चों के कोर्स में है। इसके पहले भी जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में था वो चैप्टर भी सारे बच्चों को ही पढ़ना था और ये चैप्टर भी सारे बच्चों को ही पढ़ना है। बोर्ड की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार पूछा जाता है। और इसकी जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी है और जो रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको कहा था कि आप उसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि आपको उतना पोर्शन समझ में आया है। हम लोगों ने कल जो शुरू किया था वो ये बताया था कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं वो इंदौर स्थित रॉबर्ट नर्सिंग होम में अपनी परिचिता को एडमिट कराते हैं। एक्चुअली वो इंदौर जाते हैं और वहाँ जिनके घर में वो रुकते हैं उनके घर में अचानक से जो उनकी आतिथेया होती हैं, मीन्स जो उनका अतिथि सत्कार करती जो होस्ट होती हैं फैमिली की, वो एक्चुअली बीमार हो जाती हैं और जब वो बीमार हो जाती हैं तो उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वो उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर जब उनको एडमिट कराया जाता है तो उनका इलाज शुरू होता है और इलाज के दौरान ही हमारे जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी वो उस हॉस्पिटल की 3 बहुत ग्रेट नर्सेस से मिलते हैं, जिनमें कि जिनका नाम हम बहुत ही श्रद्धा जिन तीनों के नाम से हम भली भांति परिचित भी हैं। ख़ासतौर से एक मदर टेरेसा से तो हम सभी परिचित हैं और वहाँ पर इसी तरह से उनका परिचय सिस्टर क्रिस्टल और मदर मार्गरेट से भी होता है। तो उसमें 2 के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि उनका जो जीवन है, लेखक उनके जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, उनके जीवन में जो सेवा की भावना है, जो त्याग की भावना है, दूसरे के बारे में कुछ करने की भावना है, वो सभी उसमें पूरी तरह से तल्लीन है और इतनी अधिक वो तल्लीन है कि उनके लिए राग धाम काम सब कुछ वही है। उनके जीवन का एक ही चाव है, एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है और वो है मनुष्य मात्र की सेवा करना। खास तौर से वहाँ जो रोगी हैं उनकी, उस नर्सिंग होम के रोगियों की सेवा करना। लेखक आप देखते हैं चैप्टर में कि लेखक उनको कुरेद कर पूछते हैं मदर टेरेसा को कि सिस्टर क्रिस्टल तो जर्मनी की हैं और आप तो जो हैं वो फ्रांस की हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि सिस्टर क्रिस्टल आपके दुश्मन देश की बेटी हैं, तो आप उनके साथ कैसे रहती हैं? तो वो क्या कहती हैं, वो यही कहती हैं कि मदर टेरेसा, आपने देखा कि उनको क्या उत्तर देती है मदर टेरेसा, यही उत्तर देती हैं कि हम दोनों ही ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं और जब हम दोनों ही भगवान के लिए, ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो हम दोनों के काम भला अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तब आप देखते हैं कि उनको बोलते हैं लेखक, आगे उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लेकिन क्या आप भूल गई कि उनके देश के जो तानाशाह थे हिटलर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो हमला किया था आपके राज्य में और जिससे इतना खून खराबा हुआ था और एक विश्व युद्ध का जिसने रूप धारण कर लिया था। तो वो कहती हैं कि नहीं, क्यों
क्योंकि जब हिटलर ने हमला किया तो उससे मेरा भी घर रहा और इस लड़की का भी घर रहा, तो हम दोनों एक, तो हम लोग चूँकि ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, तो हम दोनों को कोई भी परेशानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आपको मैंने कल इतना पढ़ाया था कि किस तरह से वो नर्सों की सेवा भाव से और त्याग की भावना से प्रभावित होते हैं और उनकी प्रशंसा हम लोगों से करते हैं। आगे मैं उसी चीज़ को, उसी चैप्टर को अब कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था? कल हमने यहाँ पर छोड़ा था चैप्टर को कि जिसमें एक रोगी का जो रोग था वो पूरे उभार पर था और मदर टेरेसा उससे कहती हैं कि मैं कल तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। तो वो कहती हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। तो रोगी कहता है कि मदर कल भी करना मदर। तो वो कहती है नहीं, कल उसके लिए करूँगी जिसे उस सबसे अधिक कष्ट यहाँ पर होगा। तो हम मदर टेरेसा की एक ये भावना देखते हैं कि मदर टेरेसा के मन में भले ही बहुत अधिक सेवा भावना और त्याग की भावना है उन रोगियों के लिए, वो 30 रुपये पारिश्रमिक पर 20 साल से इस सेवा भावना को करती आ रही हैं। बट शी इज़ वेरी क्लियर इन हर व्यूज़, शी नो व्हाट शी हैज़ टू डू। वो उनको क्या करना है इसको उन्हें बहुत अच्छे से उनको पता है कि उनकी जो प्रार्थना है वो बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है, डिवाइन है और उनकी प्रेयर तुरंत लगेगी मरीज़ को और मरीज़ का कष्ट उससे दूर हो सकता है। तो वो बिल्कुल सीधे से कहती हैं कि नहीं, मैं कल उसके लिए, आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी लेकिन कल मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी जिसे इस प्रार्थना की बहुत अधिक ज़रूरत होगी। ठीक है ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने कल बेटा पढ़ा था, मतलब ये लास्ट पैरा था जो कल मैंने पढ़ा था। आज मैं उसके आगे का पढ़ूंगी। ठीक है? होप सो आपको कल समझ में आया होगा और आज भी आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। ओके? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। क्या कहते हैं वो? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये व्याख्या के लिए। क्या वो बहुत इम्पोर्टेंट बात और बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। बहुत लोग जो हैं वो रूप में बहुत, लेखक के कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि बहुत लोग रूप से बहुत अधिक गुणवान होते हैं और बहुत लोग गुण से भी बहुत गुणवान होते हैं, लेकिन मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप मैंने आज अपनी आँखों से देखा कि जिसमें कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो क्या मतलब है यहाँ पर? वो क्या कह रहे हैं कि वो मदर टेरेसा की, यहाँ देखिए जब अगर ये पैराग्राफ आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मदर टेरेसा की सेवा भावना से बहुत अधिक लेखक यहाँ पर प्रभावित हैं और वो मदर टेरेसा के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी कर्तव्य भावना की प्रशंसा वो कर रहे हैं, कर्तव्य भावना से और सेवा भावना से प्रभावित हैं और उसकी ही प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि मैंने संसार में बहुत से मनुष्यों को रूप और सौंदर्य, धन, संपत्ति और विभिन्न गुणों के द्वारा दूसरों को आकृष्ट करते हुए देखा है। मैंने संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लोगों के गुणों से, रूप से, उनके धन संपत्ति से और विभिन्न क्वालिटीज़ के द्वारा वो दूसरों को आकृष्ट कर लेते हैं या आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मानवता की भावना से समर्पित और सेवा के द्वारा दूसरों को आकर्षित करने का ये विशेष उदाहरण जो है ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में ही करने को मिला है। वो क्या कहते हैं कि सेवा और समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप, क्या कह रहे हैं कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप, सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों से देखा। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से मनुष्यों को रूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति और
ये समर्पित धन संपत्ति और विभिन्न गुणों से सजा हुआ देखा है, और लोग अपने इन गुणों के द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो मानवता की भावना से समर्पित हैं और उनके द्वारा और सेवा की भावना से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, ऐसा सुंदर उदाहरण मैं केवल रॉबर्ट नर्सिंग होम में ही देखने को पाता हूँ, या मुझे ये उदाहरण केवल रॉबर्ट नर्सिंग होम में ही देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित हो। तो वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में पीड़ित और दुखी रोगी जो हैं, वो अपनी पीड़ा के कारण, जो पीड़ित और दुखी रोगी हैं, वो अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और मदर जो हैं वो अपनी सेवा और त्याग की उदार भावना के कारण सदैव उनकी पीड़ा और वेदना को दूर कर देती हैं। तो यहाँ पर जो रोगी जो हैं वो अपने बहुत सुंदर रूप या गुणों के कारण मदर टेरेसा को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वो पीड़ा से दुखी हैं और पीड़ा के कारण उनको प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो मदर टेरेसा है वो सदैव उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए तैयार रहती हैं और दुखियों और पीड़ितों को वो अपना बना लेती हैं। समझ में आ रहा है कि वो कि जहाँ पर जो ये लाइन आपकी लिखी है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ कि यहाँ पर ये अद्भुत रूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा के लिए किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्या स्थिति है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो ज़्यादा पीड़ित है, जो ज़्यादा दुखी है, जो अपने रोग से ज़्यादा ग्रसित है, मदर टेरेसा उनकी ओर आकर्षित होती हैं। और उनकी ओर क्यों आकर्षित होती हैं? उनको अपनी सेवा, शुश्रूषा और प्रार्थना से सही करने के लिए। तो मानवता की, चूँकि मानवता की सेवा ही बेटा सच्चा धर्म है। हम लोगों का कर्तव्य मेन जो है, चाहे हम कितने भी बड़े कुछ भी क्यों ना बन जाएं, टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, कुछ भी हम क्यों ना बने, हम भविष्य में कुछ भी क्यों ना बन जाएं, कितने भी ऊंचे पद को, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा को, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, रूप, सौंदर्य को क्यों ना प्राप्त करें, लेकिन जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होंगे। आपने इंग्लिश में भी आपकी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर उस पोएम का जिक्र बच्चों से करती हूँ, द ट्रू ब्यूटी। What is the true beauty? The physical beauty is the thing to decay. Physical beauty is not the true beauty, because this is the thing to decay. So what is the true beauty? The true beauty is the spiritual beauty, and spiritual means where you have to be kind, where you have to be full of love and confection for all the persons and for all the people of the world, and especially we have to be kind and lovable for the needy ones, for the poor ones, for the patients. We have to. So these all qualities actually fill our heart with beauty, with our heart with स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो जो मानवता की सेवा है ना, तो उस चैप्टर से भी आप यहाँ पर उसका अनुवाद करके लिख सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो आत्मिक सुंदरता है, वो क्या है? वो मानवता की सेवा ही व्यक्ति का सच्चा धर्म है, या उसकी ट्रू ब्यूटी या सच्ची सुंदरता है। इसमें यहाँ पर आप अगर जैसे जो साहित्यिक विशेषता लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि साहित्य खड़ी बोली तो है ही, ठीक है, और विवरणात्मक शैली पूरी अच्छे से उसका विवरण किया हुआ है, उसका वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि इसमें उन्होंने मदर टेरेसा का मानव के प्रति जो प्रेम है और रोगियों के प्रति उनकी अनंत करुणा जो है उसका चित्रण किया है, या उसका भाव लेखक ने उजागर किया है। भावात्मक और चित्रात्मक शैली है इस उसकी कि एकदम चित्र सा खींच दे रहे हैं, और भाषा मैंने आपको बता दिया कि सरल और सुबोध खड़ी बोली है। तो ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप व्याख्या की दृष्टि से ज़रूर पढ़िएगा, लिख लीजिएगा एक बार, मैंने आपको बार बार अच्छे से बता दिया है। और इसमें साहित्यिक विशेषता में आप लिखेंगे कि मानवता ही व्यक्ति का सच्चा धर्म है। क्यों? क्योंकि
इसी से मदर टेरेसा मानव के प्रति अपने प्रेम, रोगियों के प्रति अनंत करुणा के भाव को हमेशा ऊपर रखती हैं, सारी चीज़ों से ऊपर रखती हैं। और इसीलिए हम जो हैं वो मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से यहाँ पर इतने अधिक प्रभावित होते हैं, या लेखक भी उनके प्रति इतने अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके आगे देखिए, उसके आगे क्या है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। किसकी चर्चा कर रहे हैं वो, कि यहाँ पर वो होम की सबसे बूढ़ी मदर मार्गरेट की चर्चा कर रहे हैं। होम की सबसे बूढ़ी मदर मार्गरेट की चर्चा कर रहे हैं। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं कि मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। क्या बताया था आपको मैंने कल जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, कि इसमें तीसरी मदर का भी जिक्र किया गया। और वो तीसरी मदर कौन है, वो तीसरी मदर है मदर मार्गरेट। तो देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन किया है कि मदर मार्गरेट कैसी हैं। तो उन्होंने एक जादू की पुड़िया ऊपर के बरामदे में देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। कि जिस मतलब यहाँ पर वो जो मनुष्य लोग हैं, जो पुरुष समाज के लिए एक्चुअली ये बात की गई है कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी स्त्री को या किसी लड़की को हम बहुत सुंदर दिखते हैं, तो पुरुष वर्ग जो है वो मक्खियों की तरह उसके आसपास उस सुंदर स्त्री या सुंदर लड़की के पास मंडराने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मदर मार्गरेट का जादू है वो उनके रूप का जादू नहीं है, बल्कि काम रूप का जादू नहीं है। काम मतलब इच्छा, रूप मतलब रूप, कि उनके रूप को देख करके व्यक्ति के मन में कोई इच्छा प्रकट हो, बल्कि मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, बल्कि वो आदमी जो इधर उधर मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं। यहाँ पर यही इसका अर्थ होगा कि वो पुरुष जो सुंदर स्त्रियों को देख करके मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और उसकी तरह व्यवहार करते हैं, यहाँ पर उन मक्खियों को मनुष्य बनाने वाला जादू है। और कैसा जादू है, कि जीवन का जादू, कि जो मक्खियों को भी मनुष्य बना देता है, ऐसे जीवन का जादू। और ये कौन है, होम की सबसे बूढ़ी मदर मार्गरेट। ये कौन है, ये होम की सबसे बूढ़ी मदर है मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। वो कद में बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि उनको गुड़िया का नाम हम दे सकते हैं, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती। लेकिन उनकी जो चाल है वो इतनी तेज़ी से चलती हैं कि जैसे लगता है कि वाओ क्या बढ़िया मस्त चाल से चल रही हैं। कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। कदम, फुर्तीले कदम उठाती हैं, तेज़ी चलती हैं, धीरे धीरे नहीं चलती हैं। हम लोग जैसे आप लोग चलते हैं ना स्कूल में असेंबली के समय, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। आपको ध्यान होगा कि हम लोग हमेशा आपको बोलते रहते हैं, कोई ना कोई हमेशा कॉरिडोर में जब आप चलते हो, कि ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट, वॉक स्मार्टली, वॉक स्मार्टली। आपको कितनी बार सिस्टर बोलती हैं, टीचर्स बोलते हैं, क्लास के प्रीफेक्ट्स और कैप्टन्स बोलते हैं। आप नहीं चलते हैं, आप ड्रैग करते हैं। तो आज इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद और मेरे से पढ़ने के बाद आप ड्रैग नहीं करेंगे फीट्स को, अपने पैरों को आप घिस करके नहीं चलेंगे ना, बिल्कुल नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे बूढ़ी मदर मार्गरेट इतनी तेज़ी से चल रही हैं और आप लोग जो है वो पैरों को ड्रैग करके चलते हैं। तो डोंट ड्रैग योर फीट फ्रॉम टुडे, इवन एट होम ऑल्सो। वैसे अब घर में आप सब लोग इस समय रह रहे हैं तो सबके मम्मी पापा ने सबकी आदतें जो हैं वो सुधार दी होंगी, क्योंकि घर में भी जब हम लोग कभी पैरों को घसीट करके चलते थे तो हम लोगों को डांटा जाता था और कहा जाता था कि, मुझे याद है कि हम लोगों को कहा जाता था कि बीमार ऐसे चलते हैं, डोंट ड्रैग योर फीट।
है ना, आप लोगों को भी निश्चित अब कहा जा रहा होगा। तो आई होप सो कि कम से कम ये आदत सारे बच्चों की, आप सबकी बहुत अच्छी हुई होगी छुट्टियों में, कि आप जो हैं अपने पैरों को अब घिसट करके, घसीट करके जिसे आप कहते हैं, या घिसट करके या ड्रैग करके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बूढ़ी मदर मार्गरेट की भी जो चाल है उसमें गजब की मस्ती है, गजब की चुस्ती है, कदम में फुर्ती और फुर्तीले कदम, जल्दी जल्दी वो कदम उठाती हैं। हाँ, और व्यवहार में मस्ती, और मस्त व्यवहार करती हैं, बिल्कुल किसी से कोई घबराना नहीं, कोई डरना नहीं, बिल्कुल मस्त मौला अपने चाल में चलती हैं। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम यूं कि मशीन मात मानी। हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे जाने कितने अनगिनत मोती जो हैं वो बिखर गए हों। जब मदर मार्गरेट हंसती हैं, जब भी वो हंसती हैं तो लगता है कि अनगिनत मोती बिखर गए हों। मोतियों की सी उनकी सुंदर प्यारी हंसी है, और काम में मशीन की मस्ती, कि काम जो है जब चलता है तो मशीन मात माने, कि अगर मशीन भी कोई मशीन भी अगर काम करेगी तो वो भी मात मान जाएगी। लेकिन यहाँ पर मदर मार्गरेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर मार्गरेट जब चलती हैं तो उनकी चाल में गजब की चुस्ती और मस्ती और फुर्ती रहती है, और मशीनों से भी बढ़ करके आगे वो काम करती हैं। फिर उन्होंने एक लाइन में उसका परिचय दिया है कि वो कितने समय तक यहाँ पर, कितने समय से इस सेवा में तल्लीन हैं। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन। भारत में वो कितने सालों से? 40 वर्षों से सेवा में रसलीन है। जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, जैसे उन्हें अपने जीवन में अब कुछ भी शेष जानना नहीं है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। कहने को बहुत बहुत प्यारा पैराग्राफ है ये, देखिएगा, बहुत अच्छा भी लगता है। ये पढ़ाते समय भी बहुत मस्ती आती है इससे, और पढ़ते समय भी बच्चे इसको मस्त होकर सुनते हैं। बहुत प्यारा सा स्वीट सा पैराग्राफ है, जिसमें कितनी बड़ी छोटी सी बात में जीवन की कितनी बड़ी बात जो है वो यहाँ पर लेखक ने कही है, जिसे कि मदर मार्गरेट वास्तव में कह रही हैं। क्या कहते हैं वो? कि ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ठीक है, ऐश आराम में पला जीवन। कहने को कि बेचारे को आदत, सुनने का उसे कुछ पता नहीं, सहने का कुछ पता उसे क्या पता, कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। फिर